कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया, कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात को फैलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्क को कमजोर करने वालों के कानून को सामना करना पड़ेगा। ऐवान मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को सराहता है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वजीर आजम को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक ब्रीफ किया गया। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सान्य है, जाफर एक्सप्रेस के कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नया मसला नहीं, मुल्क ने दहशतगर्दी की वजह से बहुत नुकसान उठाया। हमारा इत्तेहाद न होने की वजह से दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं। मुल्क दुश्मन से पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस और मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस पर ऐवान को एतमाद में लेने के बजाय PTI पर इल्जाम आयद कर दिया। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब कहा, PTI ख्वाजा आसिफ के असाब पर सवार है। वज़ीर दिफा को जरा सी शर्म होती तो आज इस्तीफा दे देते। अवामी मैंडेट वाले जालो और जाली मैंडेट वाले ऐवान में हों तो मुल्क कैसे चलेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, अभी खत्म नहीं हुई। दहशतगर्दी खा कहीं से भी आ रही हो, उसे जड़ से उखाड़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला काबिल मजम्मत है। कौमियत और सूबाई ताल्लुक की बुनियाद पर मुसाफिरों को अलग किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कम से कम नुकसान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, जो एक सुनहरा बाब बन गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। अफगान हुकूमत पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकाम पाकिस्तान के साथ ताउन करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों के लिए इमदाद रोकने की भी मजम्मत। सान्य है, जाफर एक्सप्रेस में रेलवेज पुलिस का बहादुर सिपाही फर्ज की राह में कुर्बान हो गया। शमरोज खान दौरान ड्यूटी दहशतगर्दों के खिलाफ डटे रहे। दहशतगर्दों की गोलियों की बौछार में जामे शहादत नोश कर गए। शहीद कांस्टेबल ने 23 फरवरी 2009 में रेलवेज पुलिस कोयटा डिवीजन में शमूलियत इख्तियार की। शहीद कांस्टेबल का शुमार रेलवेज पुलिस के बेहतरीन कमांडोज में होता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हमला आवर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम बच्चों और औरतों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशान इबरत बन चुके। ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मतलब पाकिस्तान को निशाना बनाना है। हमें बाहिमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुश्मन मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करना चाहता है। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं चाहता। पाकिस्तान को आलमी सतह पर दो टोक बात करना होगी। बेगुनाहों का कत्ल करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला काबिल मुजम्मत है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इस वक्त कौम यकजहती और सालमियत को बड़ा चैलेंज दरपेश है। वफाकी हुकूमत और तमाम जमातें सिर्फ मुजम्मत तक कनाअत न करें। ऐसा न हो कि पानी सर से बहुत ऊंचा हो जाए। दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो, उसकी मुजम्मत करनी चाहिए। बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में रॉ मुलव्वस है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोल के खिलाफ कार्रवाई करें। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का बलूचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतालिक बयान। रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, मोदी हुकूमत पुरतशद्दुद बैनुल अक़वामी जबर में मसरूफ है। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। दुनिया अब भारतीय कार्रवाइयों पर आंखें बंद नहीं कर सकती।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई ने आईनी दरखास्त अदालत उज़्मा में दायर कर दी। विफाकी हुकूमत, लाहौर, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स फरीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद जजेस को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। दरखास्त में जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। दो तरफ़ा तिजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर बोले, पाक उज़्बेक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। उज़्बेक सदर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पानी की तकसीम और नई नहरों से मुतालिक करारदाद ऐवान में पेश कर दी। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। सिंध ने हमेशा आवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। विफाक का नई 6 नहरें बनाने का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। नई नहरों की तामीर गैर कानूनी है। पानी की मुनसिफाना तकसीम पर हमेशा पीपल्स पार्टी ने आवाज़ बुलंद की। सिंध के आवाम पानी के मामले पर बहुत हसास हैं। सूबाई वजीर जाम खान शोरो का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, कालाबाग डैम को आवाम ने मुस्तरद कर दिया था और पीपल्स पार्टी ने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करके सूबों को खुद मुख्तारी दी, किसी नहर की मंजूरी नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐसे मनसूबों की मुखालफत की है जो सिंध के पानी के हुकूक पर असरअंदाज हो सकते हैं। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वुज़राए सेहत से राबता। सेहत के शोबे में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क भर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जाए। मिलकर काम करने से दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात को कम किया जा सकेगा। सूबाई वुज़राए सेहत ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए कोशिशें तेज। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल का बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करने का फैसला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन क़यादत की मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। दोनों रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। आज मुल्क की सरहदें महफूज हैं तो उसकी वजह फौज है। मुल्क और पाक फौज के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वालों से होशियार रहें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पाक फौज हमारी शान और आन है। पाक फौज ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े में कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्द पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होता नहीं देखना चाहते। दहशतगर्द किसी तौर पर माफी के हकदार नहीं। JIT ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के मामले पर अलीमा खान को एक बार फिर तलब कर लिया। अलीमा खान को 14 मार्च को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इससे कबल 12 मार्च को तलबी पर अलीमा खान JIT के सामने पेश नहीं हुई थी। विफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद पुलिस कर रहे हैं। II चुंदरीगढ़ रोड को नो हेलमेट नो एंट्री का मॉडल बनाने का फैसला। सड़क पर ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए डेलिनेटर्स भी लगाए गए। पाबंदी फिल वक्त II चुंदरीगढ़ रोड के लिए मुतारिफ करवाई गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इक़दाम का मकसद जानलेवा हादसात की रोकथाम है। आगे चलकर शहर की तमाम मरकजी शाहराहों पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। कराची में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। रमा साल अब तक डेंगू के 156 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के मार्च में अब तक 18 केसेस सामने आ चुके। जनवरी में 85 और फरवरी में 53 केसेस रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का घरों, दफातर, गलियों, गमलों और दीगर मकामात पर पानी जमा न होने का मशवरा। मंडी बहाउद्दीन में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। 2 तलबा की जान ले गया। हादसा वाड़ा बालियां के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम के बायस हुआ। तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गए। दोनों तालिब इल्म 15 साल जैन और 16 साल अदील मैट्रिक का इम्तिहान देने जा रहे थे। दोनों तालिब इल्मों का ताल्लुक एक ही गाँव से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आयरलैंड के वजीर आजम माइकल मार्टिन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, गजा से किसी फलस्तीनी को कोई नहीं निकाल रहा। अमरीकी सदर ने सेनेट में अक़लियतों के लीडर को तंज़िया फलस्तीनी करार दे दिया।
इससे कबल सदर ट्रंप ने बयान में गजा को अमरीकी मलकियत में लेने, फलस्तीनियों की बेदखली और गजा को जदीद तरीन बस्ती के रूप में ढालने से मुतालिक मंसूबे की बात की थी। महमूद खलील को न्यूयॉर्क अदालत ने वकला से बात करवाने का हुक्म दे दिया। फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा करने पर गिरफ्तार महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत मैनहट्टन कोर्ट के जज ने हुक्म दिया कि महमूद खलील से वकला की बात करवाई जाए। महकमा इंसाफ के वकील का कहना है कि वो खलील का मुकदमा न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी या लेजिवियाना लेना मुंतकिल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने महमूद खलील को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया और इसका ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया। नेशनल T20 टूर्नामेंट में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मैच फीस कम होने का नोटिस। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नेशनल T20 टूर्नामेंट की मैच फीस कम करने से रोक दिया। चेयरमैन PCB की डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को हिदायत जारी। तर्जुमान का कहना है तमाम खिलाड़ियों की मैच फीस पर फौरी नजरसानी के अहकाम जारी किए गए। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा, कल प्रैक्टिस करेगा। 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड में अब्दुल समद और हसन नवाज भी शामिल। न्यूजीलैंड ने सीरीज के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम के 7 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। और बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पैगाम में मोहम्मदुल्लाह ने साथी खिलाड़ियों, कोचेस, मद्दाहों और अहले खाना का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। महमूदुल्लाह ने 2007 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और 50 टेस्ट, 239 वनडे और 141 T20 मैचेस में बांग्लादेश की नुमाइंदगी की।